नमस्कार, के न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार दौरे पर हैं। एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। इसके साथ ही श्री विष्णुपद मंदिर में पूजना अर्चना करेंगी राष्ट्रपति। दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी बिहार के गया जी, जहां पर वह पूजा अर्चना करेंगी। एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। श्री विष्णुपद मंदिर में राष्ट्रपति पूजा अर्चना करेंगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा आज। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू जाएंगी बिहार के गया जी, जहां पर वह पूजा अर्चना करेंगी। आपको बता दें, एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। बिहार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही आपको बता दें, बिहार के गया जी पर पूजा अर्चना करेंगी। एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। विष्णुपद मंदिर में, श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे इस दौरे को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए यासु, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के दौरे पर जा रही हैं और बिहार के गया जी जाएंगी, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कई कार्यक्रम लगे हैं। बिहार पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहां के राज्यपाल उनका एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। उसके बाद वहां से वो गया जी जाएंगे, जहां पर आज राष्ट्रपति को कई कार्यक्रमों में शामिल होना है और इन कार्यक्रमों में खासकर राष्ट्रपति द्रौपदी का जो एक दिवसीय दौरा है, वहां पर विष्णुपद मंदिर है जी। विष्णुपद मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूजा अर्चना करेंगी और ये जो मंदिर है ये पूर्वजों के उसके लिए जाना जाता है कि जहाँ पर जो लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए, पूर्वजों के श्रद्धा के लिए के वहां पर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो इसी क्रम में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पूर्वजों के लिए पूजा पाठ करने के लिए गया जी जाएंगी, जहां वो विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। जी शुक्रिया अखिलेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बिहार दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें, एक दिवसीय बिहार दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। एक और अहम जानकारी आपको दिल्ली से ही बता रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का मुंबई और गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी गुजरात में समुद्र में समृद्धि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अहम जानकारी आपको बता रहे, भावनगर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी धोलेरा विकेश निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा भी करेंगे पीएम मोदी। अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं। इसके साथ ही मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। मुंबई और गुजरात दौरे पर आज पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं की करेंगे, तो देंगे सौगात और दिखाएंगे हरी झंडी। अहम जानकारी बता रहे, भावनगर में कई विकास परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। करोड़ों से की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का भी दौरा पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे।
मुंबई और गुजरात के दौरे पर आज पीएम मोदी अहम जानकारी आपको बता रहे, कई विकास परियोजनाओं को दिखाएंगे पीएम मोदी हरी झंडी। इसके साथ ही गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। भावनगर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। करोड़ों से अधिक की विकास परियोजनाओं की आज पीएम मोदी के द्वारा शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई और गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। दोनों प्रदेशों में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम रखे गए हैं और प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित आज कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे, कई परियोजना का शिलान्यास करेंगे, तो कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। अगर इसी क्रम में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मुंबई जाएंगे और मुंबई में जो इंदिरा गांधी के नाम में डाक क्रूज बना है वहां पर एक टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के रवाना हो जाएंगे, जहां गुजरात में कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम रखे गए हैं। चाहे इसमें पारादीप बंदरगाह पर हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर हो, इसके साथ ही साथ लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का हो या धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण हो, भावनगर में 34,200 करोड़ के से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत का हो। ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रधानमंत्री के आज का जो दिन है वो प्रधानमंत्री का पूरे के पूरे विकास योजनाओं को नए पंख देने की दिशा में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी देने के लिए। पीएम मोदी आज करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देशवासियों को सौगात देंगे, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। गुजरात और मुंबई दौरे पर पीएम मोदी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कई विकास परियोजनाओं को पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे, जहां गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, दुकान में रखा लाखों का माल जलकर हुआ खाक। वहीं दमकल कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है। आपको बता दें, आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गड़ा चौराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दुकान में रखा लाखों का माल आग में जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता स्पष्ट नहीं हो पाया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गूड़ा चौराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से अहम जानकारी बता रहे, जहां गारमेंट्स की फैक्ट्री पर भीषण आग, दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। अहम जानकारी बता रहे हैं आपको रायबरेली से। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गूड़ा चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। सलोन कोतवाली प्रभारी शिव शंकर सिंह बने सदर कोतवाल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही एसपी पीआरओ रहे राघवन सिंह बने सलोन कोतवाली प्रभारी। सदर कोतवाली प्रभारी रहे राजेश सिंह को जनपद तबादला। साथ ही रायबरेली एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सलोन कोतवाली प्रभारी शिव शंकर सिंह बने सदर कोतवाल। एसपी पीआरओ रहे राघवन सिंह बने सलोन कोतवाली प्रभारी। राजेश सिंह को गैर जनपद तबादला। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर तबादले किए गए हैं।
सलोन कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह को सदर कोतवाल का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही एसपी पीआरओ रहे राघवन सिंह को सलोन कोतवाली का प्रभार दिया गया है। सदर कोतवाली प्रभारी रहे राजेश सिंह का गैर जनपद तबादला किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक केशवानंद हमारे साथ संवाददाता केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे इस तबादले को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, रायबरेली जिले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसवीर सिंह के द्वारा देर रात जो है 2 थानाध्यक्षों का तबादला किया गया है। आपको बता दें, सलोन कोतवाली प्रभारी रहे शिवशंकर सिंह को सदर कोतवाली का प्रभार संभाला गया है, तो वहीं रायबरेली एसपी रहे पीआरओ राघवन सिंह को सलोन कोतवाली प्रभारी बनाया गया है। इसके पहले रायबरेली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रभारी रहे राजेश सिंह को गैर जनपद तबादला हुआ है, तो उसके बाद इन थाना अध्यक्षों का बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने को लेकर के पुलिस अधीक्षक की तरफ से 2 कार्रवाई की गई है, जिसमें सलवन थाने व रायबरेली के सदर कोतवाली क्षेत्र में जो है थाना अध्यक्षों को बदलाव किया गया है। शिवशंकर सिंह को सदर कोतवाल बनाया गया है, तो वहीं राघवन को जो है सलवन कोतवाली की कमान संभाली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद जानकारी देने के लिए। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे डॉक्टर यशवीर सिंह ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। सलोन कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह बने सदर कोतवाल। इसके साथ ही अमृतसर में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हर शुक्रवार डेंगू से युद्ध अभियान के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के निर्देशों और उपायुक्त श्रीमती साक्षी साहनी के नेतृत्व में सिविल सर्जन डॉक्टर स्वर्णजीत सिंह द्वारा रामदास अजनाला लोपो के सहित आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग एवं लावा रोधी गतिविधियां संचालित की गई। इस दौरान आम नागरिकों को डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। कई स्थानों पर लार्वा की पहचान कर उन्हें मौके पर ही नष्ट किया गया। डॉक्टर धवन ने बताया कि जलभराव वाले क्षेत्रों में मच्छर का पनपना सामान्य है, लेकिन जागरूकता और सहयोग से इसे बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घरों के आसपास पानी न जमा होने दें और पूरी बाजू के कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का नियमित प्रयोग करें। मैं डॉक्टर स्वरणजीत धवन सिविल सर्जन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਤੇ ਵੈਕਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਊਸ ਟੂ ਹਾਊਸ ਸਰਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਲਾਰਵਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਫੌਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 40 ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਨਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚੈੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 20 ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਅਗਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਤੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰਤੇ ਆ अगले हुक्मां तक। छिंदवाड़ा के बैतूल मार्ग पर टेमनिया कला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 साधुओं की मौत हो गई। बोलेरो वाहन में सवार 7 लोग चित्रकूट से मुल्ताई की ओर जा रहे थे, तभी उनका वाहन अनियंत्रित होकर मेन रोड के किनारे स्थित एक गहरे कुएं में जा गिरा। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 3 साधुओं की मौके पर ही मौत हो गई। सभी घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। प्रशासन द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही। वहीं पुलिस ने बुलेरो को कुएं से बाहर निकालने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। इस दर्दनाक हादसे ने सड़क सुरक्षा और वाहनों की निगरानी को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
खबर आगरा से है, जहां संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आगरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा की गई जीएसटी दरों में बदलाव की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि देश लंबे समय से टैक्स में सुधार की अपेक्षा कर रहा है, जिससे मोदी सरकार वन कंट्री वन टैक्स की नीति से सफलतापूर्वक लागू किया गया। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य व्यापारी और आम जनता में विशेषकर गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना है। मंत्री ने बताया कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, शैम्पू, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान के 5% टैक्स स्लैब में रखा गया, जबकि पहले कई उत्पाद उच्च स्लैब में आते थे। टू व्हीलर और पेट्रोल पर चलने वाले छोटे वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर अब 18% कर दिया गया। 28% वाले टैक्स स्लैब को अब समाप्त कर दिया है, जिससे टैक्स की व्यवस्था और सरल होगी। जयवीर सिंह ने बताया कि 22 सितंबर के बाद बाजार में पुराने और नए टैक्स रेट की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे अंतराल से टैक्सेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव की अपेक्षा देश कर रहा है। हालांकि यूपीए की सरकार में ये प्रयास किया गया, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनने के बाद, लंबे चिंतन मंथन के बाद 2017 में विभिन्न टैक्सेशन व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए एक नई टैक्सेशन वन कंट्री वन टैक्स के दृष्टिगत शुरुआत की गई थी। उसके बाद भी लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को टैक्सेशन की दृष्टि से तमाम आरोप भी लगे, विपक्ष के आरोप लगते रहे, तमाम अन्य कुछ परेशानियां व्यापारियों के बीच में आती रही, औद्योगिक क्षेत्र की कुछ शिकायतें नहीं। उन सब के दृष्टिगत थोड़ा सा महसूस किया जाने लगा कि इसमें स्लैब में कई जो स्लैब है उसमें बदलाव की जरूरत है। कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की आम जरूरत, मध्यम वर्ग की जरूरत की, गरीब की उपयोग की चीज़ें, उनमें टैक्स की रिव्यू करने की आवश्यकता है। इस बीच अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बताने जा रहे हैं। एसपीजीआई में बनेगा नया ओपीडी परिसर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, संजय गांधी पीजीआई में मरीजों के बढ़ते दबाव, बढ़ते मरीजों को देखते हुए ओपीडी परिसर बनेगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रस्ताव तैयार, संस्थान प्रशासन प्रस्ताव को तैयार कर रहा है। इस समय 2 ओपीडी आपको बता दें परिसर में संचालित होते हैं। मरीजों की ज्यादा संख्या को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। एक और ओपीडी परिसर बनाने की कार्य योजना बनाई गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एसजीपीआई में बनेगा नया ओपीडी परिसर। अहम जानकारी बता रहे हैं, एसजीपीआई में बनेगा नया ओपीडी परिसर। संजय गांधी पीजीआई में मरीजों के चलते, बढ़ते मरीजों के चलते ये पीजीआई ओपीडी बनाया जाएगा। आपको बता दें, प्रस्ताव तैयार कर रहा है संस्थान। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इस समय 2 ओपीडी फिलहाल संचालित हो रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं, जो ओपीडी खुलने जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल दादा, आपको एसजीपीजीआई लखनऊ का है, बेहद ही महत्वपूर्ण संस्थान है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश के तमाम कोनों से लोग इलाज कराने के लिए यहाँ आते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं ओपीडी में आने वाले मरीजों को काफी दिक्कत होती है, जिसको लेकर के अब जो संस्थान प्रशासन है उसने एक प्रस्ताव तैयार किया। प्रस्ताव के तहत नया ओपीडी परिषद बनेगा। निश्चित तौर पर ये ओपीडी परिषद जब बनकर तैयार हो जाएगा तो लमसम कम से कम प्रतिदिन 5 से 6 हजार जो पेशेंट्स हैं उनको राहत मिलेगी, भीड़ कम होगी, डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जा सकती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अब जो प्रशासन है संस्थान का उसने तैयारी कर ली है और जल्द ही जो है जमीन पर काम भी शुरू हो जाएगा। जी शुक्रिया अश्विनी जानकारी देने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।